हेलो दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जब हम इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे, जब हमने बेसिक फॉर्मूला बताया था, उसके बाद हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन तीन तरीके से किया जाता है, तीन मेथड होते हैं। पहला था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग किसी ऐसे फंक्शन को टी मान लेते थे जिसका डेरिवेटिव आपके गिवन इंटीग्रैंड में हो, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसमें हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम वही पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने जितना भी पढ़ा था वो सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट था। सेकंड मेथड पे हम लोग आ रहे हैं दैट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद आपका लास्ट आएगा बाई पार्ट मेथड और प्रोडक्ट रूल, ठीक। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई फ्रैक्शन या रेशनल फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और जिसके डिनोमिनेटर में कई सारे लीनियर फैक्टर हों, ठीक है, या कुछ क्वाड्रेटिक कुछ लीनियर फैक्टर हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके के फॉर्मेट जब आपको दिखे, 1 में x माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 में x माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करना है। 1 में x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके के जब भी आपको, अब यहाँ पे पावर और भी ज़्यादा हो सकती है, ये लीनियर फैक्टर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। आपके 3 लीनियर फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, ये पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो लेकिन फंडा सबका वही है, सेम, ठीक। तो इस मेथड को बेटा हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब जो हम सीखने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन तो जैसा हमें ये फंक्शन दिखाई दे रहा है सब फ्रैक्शन ही है। पार्शियल का मतलब होता है एक अंश, एक पार्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर के कई पार्ट हैं, है ना। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के इन्हीं पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है, और एक एक लीनियर फैक्टर या एक एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ इंटीग्रेशन को हम लोग करते हैं, ठीक है। ये आसान क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है 1 में x प्लस वन इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग में, ठीक है, x प्लस वन, ठीक। जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है कैसे आया है, आपको बता दें 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x होता है। फिर हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, लीनियर फंक्शन मतलब x की वैल्यू x की पावर 1 हो, जैसा कि यहाँ पे देखिए x की जगह x प्लस वन आ रहा है, तो तब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सेम आता है, फंक्शन सेम रहेगा, केवल आपको x की जगह वो जो लीनियर फंक्शन है वो रख देना है, ठीक है। तो 1 में x प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस वन, ठीक है, ये इजी है। तो इसीलिए हम लोग इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक का क्या है, क्वाड्रेटिक का फंडा क्या है, तो क्वाड्रेटिक अगर आपकी इस तरीके की है x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये तो सिंपली 1/x स्क्वायर की तरह होगा, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर का मतलब होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर चले जाएगी तो पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप x मान के और उसकी पावर -2, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एक बढ़ जाती है और नीचे उसी नई पावर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे पावर क्या है, -2, प्लस वन करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो अब नई पावर हमारी हो जाएगी -1 और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। ये -1 पावर जो है ये इसको रेसिप्रोकल बना देगी, और ये जो -1 है ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा अगर नीचे सिर्फ लीनियर हो, सिर्फ क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, और ऐसी क्वाड्रेटिक जो होल स्क्वायर में नहीं आ रही है, सपोज करो इस तरीके की हो, तो इसका भी ट्रीटमेंट हम जानते क्या करते हैं, पिछली क्लास में हमने यही सीखा था कि नीचे एक सिंगल क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट ना हो पा रही हो, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर 7x, एक्स के साथ जो भी नंबर है उसके हाफ के स्क्वायर से ऐड करते थे और सब्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है। तो ये पूरा आपका बन जाता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो बच गया वो बाहर आ गया, ठीक है, बचा क्या 2, ये 7/2 का होल स्क्वायर।
तो ये आपको इसको सिंप्लीफाई करोगे 4 2 जा 8 और ये 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 8 गया तो -41/, ये बच गया। तो सिंपली 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। इसका फॉर्मूला आपको पता है 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए होता है। तो मतलब इस तरीके से अगर आपको सिंगल नीचे फैक्टर मिल रहा है, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, यू कैन ईजिली इंटीग्रेट देम। लेकिन अब यहाँ क्या समस्या है, 2 लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं। इसके लिए तो हमने कुछ नहीं सीखा। यहाँ 2 लीनियर फैक्टर, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब इनके पार्ट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को इधर इधर अलग अलग कर लिया, और जब अलग अलग हो गया तब हमें उसका इंटीग्रेशन पता ही है। तो मेन टारगेट इसमें है हमें कि हमें डिनोमिनेटर को पार्ट करना है, ठीक है, उनको अलग अलग करना है। चलिए तो अब देखते हैं उसके लिए क्या करना है हमें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम लोग उठाते हैं, इंटीग्रेशन 1 में x - 1 x - 2 dx, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम करना है आपको, जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, लेट द गिवन फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप दोनों जितने दो या जितने भी आपके जो है फैक्टर्स आ रहे हैं उनको अलग अलग कर लो, 1 - x - 1 और x - 2, ठीक है। एक के ऊपर a लिख दो, एक के ऊपर b लिख दो। अब ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब देखिए जैसे ये चीज़ है, हमें पता है ये डिनोमिनेटर बड़े आराम से यहाँ से मिल जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये मिल जाएगा। डिनोमिनेटर हमें सेम मिल रहा है। न्यूमरेटर में हमने ए बी इसलिए रखा है कि न्यूमरेटर एडजस्ट होके 1 के बराबर आ जाए। ए बी कुछ ऐसा हो कि x कट जाए और नंबर्स एडजस्ट होके 1 हो जाए। तो इसके लिए ए बी क्या चाहिए, यही हमें ढूंढना है। अगर ऐसा हमें मिल जाता है तो हम इसकी जगह इस चीज़ को रख सकते हैं, और जब इसको रखेंगे तो इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट आप इजीली कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है। चलिए तो अब ए और बी की तलाश करते हैं। तो देखिए ए और बी जो निकाले जाते हैं, ठीक है, इनके कई तरीके होते हैं। एक होता है रेजिड्यू मेथड, एक होता है कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल मेथड, ठीक। तो अब जिस मेथड से भी आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको पहले कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल मेथड समझा रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन में मैं आपको रेजिड्यू मेथड से समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यूज करने जा रहे हैं कंपेयरिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। कंपेयरिंग पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, हमें पता है 2 पॉलिनोमियल तब इक्वल होती है जब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। दो समझते हैं क्या होता है। जैसे आपको दिया जा रहा है कि ax + b वो 3 के बराबर है, ठीक है। तो बेटा ये भी एक पॉलिनोमियल है, और हमें पता है अलजेब्रा में नंबर भी एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब ये दोनों इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इसका मतलब इधर x का कोफिशिएंट इधर x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, इधर x की पावर 0 का कोफिशिएंट इधर x की पावर 0 का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, इधर x स्क्वायर इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं कंपेयरिंग पॉलिनोमियल। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, लेकिन इधर x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे b है और इधर कांस्टेंट वैल्यू 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से कंपेयर करके हम लोग a b की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है कैसे कंपेयरिंग पॉलिनोमियल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं। चलिए तो अब हमें क्या करना है, इधर एलसीएम लेना है और एलएचएस आपका वैसे ही रहेगा। आरएचएस में एलसीएम लेंगे तो देखिए जब आपको एलसीएम नहीं समझ आया करे, ठीक है, जैसे फंक्शन में हमें नहीं समझ आता एलसीएम कैसे लेना है, क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, x - 1 × x - 2, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, इसका इधर और इसका इधर। तो a का मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 2 में और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 में, ठीक है। अब हम देख सकते हैं दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो दोनों फ्रैक्शन इक्वल होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा सेम आ चुका है, न्यूमरेटर को इक्वल कर दो, क्योंकि अब इसी को इक्वल करना बाकी है।
तो LHS में आपका न्यूमरेटर 1 है, RHS में आपका न्यूमरेटर है a टाइम्स x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 1। ओके, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है पॉलिनोमियल की। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा ax माइनस 2a प्लस bx माइनस b, ठीक है। इसमें हमारा x ही केवल वेरिएबल है, ठीक है। x हमारा वेरिएबल है जिसके लिए हम लोग पॉलिनोमियल बना रहे हैं, और a और b हमारे क्या है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल्स नहीं हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये दोनों आपके x वाले टर्म है, इनमें से अगर x कॉमन ले लूँ तो आप ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस बी, ठीक है। कांस्टेंट वाले टर्म है ये और ये, इनको अलग कर दो, माइनस 2a माइनस b, ठीक। चलिए, अब ज़रा कंपेयर कराते हैं। आप LHS में देख सकते हैं यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं है, तो ऐसे 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट इधर 0 है और इधर x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो वी कैन से a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करके हमें पता चल गया a की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी। इसका मतलब ये जो हमने a और b सेलेक्ट किए हैं ये ऐसे होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। अब होने क्या चाहिए, अपोजिट होने तो समझ आता है, वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए इसको सॉल्व करो। तो कांस्टेंट टर्म 2a माइनस बी है RHS में, LHS में कांस्टेंट टर्म आपका 1 है, ठीक है। हमने अभी अभी पता लगाया कि a और b इक्वल है, अपोजिट है, तो a की जगह माइनस बी रख सकते हैं, या माइनस बी की जगह a भी रख सकते थे, ठीक है। वो ज़्यादा आसान हो जाता है, वही कर लो। माइनस बी की जगह क्या रख देते हैं, a, तो माइनस चला गया b के साथ, तो 2a में से a के गया तो क्या बचा, माइनस a, और राइट हैंड साइड में बचा आपका 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो जब a की वैल्यू -1 है तो हमें पता है b जो है a का अपोजिट है, तो b + 1 हो जाएगा। हमें a भी पता लग गया तो a b की हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो x-1 और x-2 था, इट कैन बी रिप्लेस विद a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है +1, ठीक है। So this complete expression can be replaced with these two terms, ठीक है। ये दो, okay, we can say that this complete expression can be replaced with these two terms, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करें, चाहे इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन प्लस सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है। हम इसका करना चाहते हैं, लेकिन ये इसके बराबर तो इसका कर दो, ये ज़्यादा आसान है। 1/x-1 का इंटीग्रेशन होगा log x, ठीक है। x की जगह x-1 है तो x की जगह x-1 आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन x की जगह x-2 है तो log x-2 हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे भी छोड़ देते तो भी आपका आंसर सही है, लेकिन log की आप आइडेंटिटी लगाना चाहते हो, log a माइनस बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है log a माइनस log b, तो इसको आप लिख सकते हो log a/b, ठीक है। जो प्लस वाला होगा log, उसका आर्गुमेंट ऊपर होता है, जो माइनस वाला होगा उसका आर्गुमेंट नीचे आ जाएगा। तो प्लस वाला इसका आर्गुमेंट ऊपर कर दो और माइनस वाले का आर्गुमेंट नीचे कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो इन दिस फॉर्म यू कैन सॉल्व द रेशनल फंक्शन, ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बचे हुए जो भी फॉर्मेट्स हैं उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।